हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। मैं आज आप लोगों को रिमूवल ऑफ टू के बारे में बताऊंगा। रिमूवल का मतलब होता है हटाना, मतलब इसको हटाया जाए। रिमूव मतलब हटाना, अलग करना। तो यहाँ जो रिमूवल ऑफ टू का मतलब है कि किसी सेंटेंस में से टू को कैसे रिमूव किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। और हम लोग एक बात और जान ले, टू का जो मीनिंग होता है वह होता है एक्सेसनेस ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता, किसी भी चीज़ की अधिकता, चाहे वह गुण हो या अवगुण हो, उसकी अधिकता। रिमूवल ऑफ टू में क्या होता है कि हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है कि रूप का परिवर्तन, रूपांतरण, सिर्फ रूप का परिवर्तन। इसमें सिर्फ रूप का परिवर्तन होता है और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मीनिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ क्लियर जान लें कि हम लोग यहाँ एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का जो है सो नियम अडॉप्ट करेंगे, उसका पालन करेंगे, इसको हटाने के लिए, टू को रिमूव करने के लिए। तो इसमें हमने आप लोग को ABCDEFG तक अलग अलग जो है सो लॉज हम बनाए हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाए हैं, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत ना रह जाए। पहला है ए, ही इज टू वीक टू वॉक। हम लोग यहाँ देख रहे हैं TOO टू का यूज हुआ है और यहाँ TO टू का यूज हुआ है। इसमें दो टू है, एक है TOO और दूसरा है TO। हिंदी इसका है, वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। तो अब हमको क्या करना है, इस सेंटेंस में से इस टू को रिमूव करना है, टू को हटाना है और इसके सब्स्टिट्यूट, जो इसके मीनिंग में कोई छेड़छाड़ ना होने दे, इसके सब्स्टिट्यूट को हमको यहाँ रखना है। तो इसका रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ही इज सो वीक। यहाँ हमने TOO को सो से रिप्लेस कर दिया है और इस टू को जो है सो डैट से रिप्लेस कर दिया है। दो नया वर्ड इसमें लगा है, TOO की जगह सो और TO की जगह डैट। इस बात को हमको ध्यान रखना है जब भी हम रिमूव टू को कोई सेंटेंस बनावे तो। और फिर ही कैन नॉट वॉक, तो यहाँ जो सब्जेक्ट था ही, फिर उसको यहाँ हमने दोबारा लिखा है, ऊपर के सेंटेंस में नहीं था, लेकिन इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें ही होगा। और उसके बाद कैन नॉट का यूज हुआ है। एक बात और हमको यहाँ जानना है कि जब यहाँ टू लग जाता है तो किसी चीज़ का एक्सेसनेस हो जाता है, मतलब अधिकता हो जाता है, तो उसके बाकी उसका सेंटेंस का जो अगला पार्ट होता है उसका मीनिंग निगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता, तो यहाँ निगेटिव वर्ड आ रहा है, जबकि हम लोग यहाँ निगेटिव नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम लोग यहाँ नॉट का यूज करेंगे। तो ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह टहल नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल है, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। सूर्य इतना गर्म है कि बाहर नहीं निकला जा सकता। तो यहाँ हम देख रहे हैं वही कंडीशन है, टू लगा हुआ है और यहाँ भी टू लगा हुआ है। इस दोनों टू को रिमूव करना है, दोनों टू को हटाना है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, द सन इज सो हॉट डैट वन कैन नॉट गो आउट। सूर्य इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है यहाँ द सन हो गया, TOO को रिमूव करके यहाँ सो का यूज हो गया। और हॉट क्या है, तो हॉट एडजेक्टिव है। एक बात और हमको ध्यान देना है कि सो के बाद कोई जो वर्ड आएगा वह वर्ड एडजेक्टिव का रहेगा। और फिर डैट वन कैन नॉट, फिर हमने यहाँ नेगेटिव वर्ड को जोड़कर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, टी को रिमूव कर दिया। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्टमैन, मतलब वह इतना सुस्त है कि वह एक खिलाड़ी नहीं हो सकता। तो इस टू को अब रिमूव करना है। तो ही इज सो डल, वह इतना सुस्त है कि डैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्टमैन, कि वह एक खिलाड़ी नहीं हो सकता। तो यहाँ टू रिमूव हो गया, सो लग गया और नेक्स्ट दूसरा जो सेंटेंस का पार्ट था उसमें हम लोग कैन नॉट लगा के इसका रिमूव टू को हटा दिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चौथा है डी नंबर,
द टी इज टू हॉट फॉर मी, मतलब चाय इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। द टी इज टू हॉट फॉर मी, तो इसमें हम लोग फिर इस टी डबल ओ को रिमूव करेंगे तो द टी इज सो हॉट डैट आई कैन नॉट टेक इट, मतलब चाय इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो ये चाय एक्सेस गर्म है, मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक गर्म है, जिसको मैं पी नहीं सकता। अब जो अगला जो एग्जाम्पल है वह है सी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट, नॉट टू अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ हम एक नया बात देख रहे हैं, इसमें नॉट का यूज कर दिया गया है। जब बाद में नॉट का यूज हो जाएगा तो इसका निगेटिव वर्ड नहीं आके पॉजिटिव वर्ड आएगा। जैसे वह इतना तेज है कि वह इसे समझ सकती है, अगर यहाँ नॉट नहीं रहता तो यहाँ इसका अर्थ होता वह इतना तेज नहीं है कि वह इसे समझ सकती है। तो इस तरह से इसका मीनिंग बनता। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है सी इज सो इंटेलिजेंट डैट शी कैन अंडरस्टैंड इट, मतलब वह इतना तेज है कि वह इसे समझ सकती है। चूँकि ऊपर में निगेटिव वर्ड का यूज हो चुका है, इसलिए हमें इसके ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। फिर अगला है द टी इज टू हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है, चाय को जितना गर्म रहना चाहिए उससे अधिक गर्म है। तो द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर और इट शुड बी, मतलब चाय इतना गर्म है जितना इसको रहना चाहिए या जितना इसका गर्म रहने का उचित टेम्परेचर है उससे अधिक गर्म है। तो यहाँ जो है सो हम देख रहे हैं टू को हटाया गया है और यहाँ हॉट जो है हॉट एडजेक्टिव इसको हॉटर कर दिया गया है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ यूज हो गया है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन का जो मीनिंग है वह जो मेन मीनिंग है उससे अलग ना हो जाए, उसमें कोई कमी ना रह जाए। इसलिए ऊपर में ही हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि सिर्फ रूप का परिवर्तन होता है, अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे लास्ट है आई एट टू मच, मैंने अत्यधिक खा लिया, मैंने अत्यधिक खा लिया मतलब जितना खाना चाहिए उससे अधिक खा लिया। तो आई एट मोर देन इनफ, मैंने उचित से ज़्यादा खा लिया, मतलब जितनी मेरी खाने की क्षमता है उससे अधिक खा लिया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं टू को रिमूव किया गया है और उसकी जगह मोर देन का यूज किया गया है, मोर देन इनफ का। चूँकि यहाँ मच था, मच का मतलब यहाँ क्वांटिटी से बोध होता है, तो यहाँ जो है इसके सब्स्टिट्यूट में मोर देन इनफ का यूज किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब रिमूवल ऑफ टू को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका जो कंसेप्ट था, जो आपके मन में बार बार कन्फ्यूजन प्रोड्यूस करता था, वह अब निश्चित रूप से समाप्त हो गया होगा। और आप इन्हीं जो ये कैटेगरी है, जो अलग अलग एग्जांपल्स है, इस बेस पर आप किसी भी सेंटेंस में से टू को रिमूव कर सकते हैं, टू को अलग कर सकते हैं और उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म आसानी से कर सकते हैं। ये इसका जो बेस छः सात तरह के जो इसके बेस इसका जो फॉर्मेट था मैंने उस पर डिस्कस किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।